So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra, one shot, one PQ series, day 33. So, in this GATE 2004 question, it is given that in R2, we have given that it is the first element, second element. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इनर प्रोडक्ट का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं. हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिखते हैं यहाँ पर x1 y1 एंड सेकेंड एलिमेंट विल बी हियर, दैट इज x2 y2. नाउ लेट्स सी कैसे हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे. सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास x1 x2. तो x1 x2 यहाँ पे कहाँ आ रहा है, x1 x2 लाइक हियर. What is the coefficient here? Coefficient is 1. So 1 will be written like here. Then x2 y1 और इसका coefficient है minus alpha. So x2 y1 का coefficient हम यहाँ लिख देंगे minus alpha. Then it is x1 y2 coefficient is minus alpha. So x1 and y2 will be here. So coefficient will be written as minus alpha. Then y1 y2. So y1 y2 का भी coefficient हम यहाँ लिख देंगे, that is 1. तो इस तरह से हमें एक मैट्रिक्स ए मिल गया. और क्योंकि ये हमें गिवन है दैट इट इज अ इनर प्रोडक्ट, तो इनर प्रोडक्ट क्या डिफाइन करता है, क्योंकि हमने लेक्चर में सीखा है कि अगर हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि जो भी मैट्रिक्स ए हम बना रहे हैं वो हमारे पास सिमेट्रिक होना चाहिए प्लस पॉजिटिव डेफिनिट होना चाहिए. क्लियर, सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है? यस, क्योंकि जो भी एलिमेंट यहाँ आ रहा है वही सेम एलिमेंट यहाँ आ रहा है, सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेफिनिट? पॉजिटिव डेफिनिट क्या बोलता है कि अगर हम इसके प्रिंसिपल माइनर्स निकालें और वो सभी प्रिंसिपल माइनर्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो जाएं, सो इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डेफिनिट. तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर क्या हो जाएगा, दिस वन हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है, दैट्स ट्रू. मैं इसका सेकंड प्रिंसिपल माइनर निकालता हूँ, दैट इज a2 क्या होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a. सो इट इज बेसिकली 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, दैट अल्फा स्क्वायर should be less than 1. So from here I am getting alpha less than 1 और alpha is greater than -1. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ alpha हमारे पास -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, which means mod of alpha is less than 1. Clear? Now let's see the options. Option number A हमसे क्या बोला जा रहा है, that इसमें alpha belongs to R. क्या alpha माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू हो सकता है? नो, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है. तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. क्या अल्फा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 पॉसिबल है? नो, आई कैन टेक 0.5, आई कैन टेक -0.5, सो इट इज आल्सो इनकरेक्ट. इट इज अल्फा इज लेस देन 1. नो, अल्फा हमारे पास -1 से बड़ा भी हो सकता है, इनकरेक्ट. मॉड अल्फा इज लेस देन 1, दैट इज करेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन विल बी डी इज माय करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. थैंक यू.